हमीरपुर में भाजपा ने प्रदेश सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार सुक्खू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर काम कर रही है। हमीरपुर में राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोगों में गारंटियां पूरी करने का झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। जितने लोगों को यह मिली है, इसकी जानकारी वे जनता को क्यों नहीं देते। महिलाओं के साथ किया गया 1500 रुपये का वायदा भी पूरा नहीं हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार चला रही है। नियमों को ताक पर रखकर काम हो रहे हैं। अधिकारियों की नियुक्ति में, उनके प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा है। दिल खोलकर कैबिनेट रैंक बांटने का काम हुआ है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर जश्न नहीं, बल्कि इस समय अवधि में प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा देकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है, उस पर अफसोस मनाना चाहिए। प्रदेश को हजारों करोड़ के कर्जे में डुबा दिया गया है और सरकार इस पर जश्न मनाने जा रही है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में अवैध खनन को बढ़ावा मिला है। यही वजह है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति को ईडी ने अवैध खनन को लेकर गिरफ्तार किया है। जब सब जगह क्रैशर बंद थे तो केवल अपने एक चहेतों को क्यों क्रैशर चलाने दिया गया। एक क्रैशर की परमिशन पर 3 क्रैशर चलाकर करोड़ों रुपए का अवैध खनन किया गया। मुख्यमंत्री अपने इस मित्र के साथ क्या संबंध है, इसका खुलासा जनता में क्यों नहीं करते। भोटा चैरिटेबल अस्पताल के मुद्दे पर सरकार ने विधानसभा में संशोधन लाने पर राणा ने कहा कि अगर जनता की सहूलियत देने के लिए जो जरूरी संशोधन होना चाहिए था, उसमें क्यों देरी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री की जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाइट देखी, मैं बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास के जितने भी किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे देश के सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कोई आज तक हुआ है तो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हर जगह झूठ बोलते हैं, शरेआम झूठ बोलते हैं और मीडिया के समक्ष और कैमरों के सामने भी झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने कहा कि हमने 5-6 गारंटियां पूरी कर दी, 1,36,000 ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी। पहला मेरा सवाल कि जब से सरकार बनी है, ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करी है, सरकार बताए कि कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जिन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए, जो इससे पहले रिटायर भी हो गए थे, उन्होंने जो पैसे भी जमा करा दिए उल्टे, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि हमने सुख सम्मान निधि महिलाओं को 1500 रुपया दे दिया। अरे कितने झूठे मुख्यमंत्री हैं। आप बताएं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी को 1500 रुपये नहीं मिला। सब जगह झूठ बोलते हैं। लगभग 1200 के करीब पूरे प्रदेश में इन्होंने सिर्फ ये 1500 रुपया दिया और कह रहे हैं हमने 1500 रुपये की गारंटी पूरी कर दी। हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा दिया, इनके साथ झूठ बोला, इनके साथ इनको ठगी मारी। चाहे 2022 के चुनाव थे, चाहे 2024 के उपचुनाव थे। तीसरा, बिजली बोर्ड का बात कर लें तो उसमें भी इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया। ये कहते थे 100 रुपया प्रति लीटर दूध लेंगे, अब कह रहे हैं भी हमने 55 रुपये भैंस का दूध कर दिया, 45 रुपये गाय का कर दिया। एक नंबर के झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री कि हिमाचल प्रदेश में इस सरकार में एक टोली ऐसी है जो कि NSUI यूथ कांग्रेस के समय से और कांग्रेस पार्टी के समय, कांग्रेस के समय से एक बदनाम टोली रही है, जिन्होंने गाड़ियों के इंजन बेच दिए जो पार्टी ने दी। बिलेरो गाड़ियां आई वो गायब कर दी। पार्टी ने FDयां करी हुई थी करोड़ों रुपए की, वो खत्म कर दी। और इसके अलावा और कई किस्से हैं। मैंने कहा था कि BSNL में संचार क्रांति जब आई तो उस समय भी टेंडरों को लेकर क्या क्या होता रहा, घटिया काम किया गया, कई लोग जेल गए,
तो इस तरीके से आज एक ग्रुप पूरे प्रदेश में जो है ये हावी हो गया है और आज ये सरकार जो है आम आदमी की सरकार या कोई गवर्नमेंट की तरह नहीं चल रही, ये एक सुखू प्राइवेट लिमिटेड सरकार बन गई है। जिसको मर्जी कैबिनेट रैंक दे दो, जिस मर्जी को आप ओएसडी बना दो, दर्जनों ओएसडी बना दिए हैं, पूरा प्रदेश का खजाना इन्होंने लुटा दिया। मैं कहता हूं उसको जश्न नहीं, इस सरकार को अफसोस मनाना चाहिए कि हमने 2 साल हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया है, उनके साथ धोखा किया है, पूरा प्रदेश का विकास इन्होंने रोक दिया है, प्रदेश को कर्जे के दलदल में डुबो दिया है। इस सरकार के मुखिया का काम है ना सरकार को कैसे चलाना। तनख्वाहें इनसे दी नहीं जा रही हैं, काम इन्होंने रोक दिए। और यहां पर जो पीडब्ल्यूडी के डिवीजन है और आईपीएच के डिवीजन, इनमें सूची जा रही है कि इस व्यक्ति को काम देना है, इस व्यक्ति ने काम कर दिया, इसकी पेमेंट रोक देनी है। अरे ये सरकारी दफ्तर है, ये कोई प्राइवेट किसी का निजी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर जहां की लोगों का खून पसीने की टैक्स पेयर्स की जो पैसा है वो उनसे दफ्तर चल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। ये हिमाचल प्रदेश की जनता का टैक्स पेयर्स का पैसा है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे इनकी अपनी निजी संपत्ति है। ठेकेदारों की लिस्ट जाती है, उनको ठेके दिए जाते हैं और जिन लोगों ने काम कंपटीशन में लिए हैं या पहले के किए हैं उनकी सारी की सारी पेमेंटें रुक दी हैं। विधायक भी ऐसे एक्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि और एक्शन ये भी बोल रहे हैं कि भाई विधायक का मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो पेमेंट होगी। तो भैया विधायक काहे को बनाए और मुख्यमंत्री काहे को बनाए, फिर उनको एक्शन और एससी और चीफ इंजीनियर लगा दो ताकि पीडब्ल्यूडी का काम संभालें। खूब सारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार पांव से लेकर सिर तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब गई है और यहां पर जो है अपने चहेतों को रुपड़ियां बांटी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि 2 साल का जश्न ये उसी तरीके से जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि 25 से 30 हजार की भीड़ होगी, मुझे लगता है कि पिछले कल भी मुख्यमंत्री को सराज की जनता ने ट्रेलर दिया है, भाषण देते रहे, खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे, पूरा पंडाल खाली था और सिर्फ मात्र कर्मचारी, आंगनबाड़ी वाले कार्यकर्ता वो वहां पर बैठे थे और बाकी का तमाम पंडाल खाली था। आप देखिए अर्की में गए इनके मंत्री, गो बैक के नारे लगे, पांगी में गए गो बैक के नारे लगे। अब लोगों के साथ धोखा करेंगे तो गो बैक के तो नारे लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए ऐसी बुरी स्थिति, ऐसी माड़ी स्थिति जो है मैंने किसी सरकार की हिमाचल प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में नहीं देखी जो आज इस सरकार की हो चुकी है। और ग्राउंड पे, अखबारों में और सोशल मीडिया पे और अपनी जुबानी हीरो बन रहे हैं और जमीन पे जो है वो लोगों की जो रिपोर्ट है उसमें जीरो बन रहे हैं। तो इसलिए 2 साल का ये जो जश्न मनाने की ये तैयारी में है, ये प्रदेश के खजाने को फिर से लुटाने का काम करेंगे। कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए जश्न मनाया जाए। जश्न की बजाय इनको प्रदेश की जनता से माफी मांगकर अफसोस मनाना चाहिए। ज्ञानू नाम का व्यक्ति जिसका क्रशर था जो कि आज जेल में है, यहां पर इलीगल जोरों धड़ल्ले से ही माइनिंग हुई। हमने बार बार इस मामले को उठाया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उस ज्ञानू नाम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ब्यास और ब्यास नदी से जुड़ी सभी नदियों के क्रशर बंद कर दिए थे ताकि उसको लाभ दिया जा सके। आज पता लगा है कि एक क्रशर की परमिशन थी, रात दिन धड़ल्ले से मशीनें चल रही थी, वहां पर खूब सारी करोड़ों रुपए की इलीगल माइनिंग हुई और वहां पर जो है एक क्रशर के साथ 2 और क्रशर इलीगल चल रहे थे बीच में ही और उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री अगर खुद ही इलीगल माइनिंग को संरक्षण देंगे, शरेआम हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद उस ज्ञानू नाम के व्यक्ति को अपनी गाड़ी में ले जाकर खुद उसका दरवाजा खोलते हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। हमने बार बार कहा कि कांगड़ा बैंक में 1 टाइम सेटलमेंट को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसकी ऑडियो जारी हुई, मुख्यमंत्री ने उस मामले को दबा दिया। मैं पार्टी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, समय समय पर विधानसभा में और लोकसभा में संशोधन होते रहे हैं और संशोधन इसलिए होते रहते हैं कि ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए। कोई लगता है कि
प्रदेश हित में कोई संशोधन करने की किसी भी कानून में ज़रूरत है तो विधानसभा इसीलिए बनी होती है, तो वो उसमें करते हैं। और जहाँ तक चैरिटेबल हॉस्पिटल का प्रश्न है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके हक में कोई भी फैसला सरकार को लेना पड़ता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। यह था। उसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया क्योंकि वो फ्री सेवा देते हैं, तो इसलिए लोगों को फ्री सेवा मिल रही है। ये हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, और उसको सरकार की जिम्मेवारी को कोई हल्का कर रहा है तो मुझे लग रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और फ्री में कर रहा है। हम लोग अपनी संस्था की तरफ से फ्री में मेडिकल कैंप लगाते हैं तो सरकार को उसकी तारीफ करनी चाहिए कि भाई हमारा वजन जो है उसको हल्का कर रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए।